नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप पहले मुझे मेरी आवाज़ से जानते होंगे, लेकिन आज पहली बार ये पहला वीडियो हमारा जिस पे कि हम फेस कैम कर रहे हैं, यानी कि आपके सामने आ रहे हैं। और साथियों, आज हम आए हैं अपने एक किसान भाई के फार्म पे। आप अपने पीछे ये जो फार्म देख रहे हैं, ये हमारे किसान भाई का फार्म है और आप इनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं जी। अभी हम अपने संतोष जी के फार्म पे हैं और आज आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी ये देने वाले हैं। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से तो जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलिए साथी, ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं, आपको सीधा अपने किसान साथी से मुलाकात करवाते हैं और उनके जो वैल्यूएबल नॉलेज हैं, जो उन्होंने अपने इस 10 वर्षों के एक्सपीरियंस में उन्होंने अपना संजो कर रखा है सारी चीज़ें, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अपने किसान साथी से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष श्रीवास्तव। आप मुझसे जुड़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बहुत सारे हमारे मित्र जो अभी यंग एज के हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेरोज़गार घूम टहल रहे हैं। तो हमारा देश दोस्तों, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि मैं सरकारी नौकरी करूं, गवर्नमेंट जॉब पा जाऊं तभी हमारा लाइफ सेटल हो सकता है। हमारे बिजनेस में बहुत इनकम है, बहुत पैसा है। आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा इन्वेस्ट आप जो है पढ़ाई लिखाई की तैयारी में। ठीक है, अगर आप प्योर गोल्ड हैं तो तैयारी करिए, गवर्नमेंट जॉब पाइए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब पाएंगे तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। आप बिजनेस करिए, कोई भी बिजनेस करिए जो आपको समझ में आए। तो मैं आपको फार्म के बारे में बताता हूँ। मैंने भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद काफ़ी दिन तक जॉब वॉब के चक्कर में पड़ा था, लेकिन फिर मैं बिज़नेस स्टार्ट किया और अपना बिज़नेस स्वयं चालू किया। शुरुआत में आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो तुरंत आप सफल नहीं होंगे। बिज़नेस करेंगे तो आप सबसे पहले जो है स्टार्ट करेंगे, उसमें जानकारी होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी होती रहेगी वैसे वैसे आपका बिज़नेस आगे बढ़ता रहेगा। मैंने स्टार्ट किया एक फार्म से। शुरुआत में मुझको भी काफ़ी टफ हुआ, काम करने में जानकारी नहीं थी, जिसके कारण काफ़ी मॉडल्टियाँ हो जाती थी। सही रूप में मैं कंपनी से करता था, सुपरवाइज़र आते थे, उसमें बताते भी थे, लेकिन बस वही है कि जानकारी ना, सुपरवाइज़र हर वक्त तो बैठा नहीं रहता है, तो जानकारी ना होने के कारण काफ़ी नुकसान भी होता था। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो कोई भी बिजनेस अच्छा या बुरा नहीं होता। आप उसको अच्छा बनाते हैं, आप ही उसको ख़राब बनाते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, कर लेते हैं तो अच्छा होता है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आप जैसे अगर आप स्वयं कर सकें, काम स्वयं कर ले रहे हैं, मेहनत कर ले रहे हैं, तब तो बेहतरीन है। अगर आप स्वयं नहीं कर पाते हैं, वर्कर करता है, तब भी आप उसके ऊपर डिपेंड ना रहिए, क्योंकि वर्कर काम करता है, वो अपना काम करके वो अपना तनख्वाह रहता है कि हाँ मेरा जो काम एक बार बता दिए आप करता रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुरंत आती रहती हैं, उसको तुरंत बताना पड़ता है, तुरंत देखना पड़ता है। अगर आप फार्म पे विजिट नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, स्वयं ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आप इस वाले बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस वाले बिजनेस क्या, कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो अब ये समझिए कि मैं रात दिन किसी भी समय मैं फार्म पे विजिट करता रहता हूँ। मेरे लिए रात बराबर है, दिन बराबर है। तो मैं हर वक्त फार्म पे टहलता रहता हूँ, इस वाले फार्म पे भी, उस वाले फार्म पे भी। ठंडी बीता, मेरे को समझ में नहीं आया कि कब ठंडी आई, कब जा रही है। तो मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे किसी भी बिजनेस के लिए। तो आप जो है, मैं कहूँगा कि आप जॉब, अगर आप प्योर गोल्ड हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बिजनेस करिए। रोज़गार का मतलब ये नहीं होता कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। रोज़गार का मतलब होता है कि आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं तब भी, अपना स्वयं बिजनेस करते हैं तब भी, ये रोज़गार ही है, बेरोज़गारी नहीं है। बस केवल कहने की किताबों में है कि हाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो नौकरियां नहीं मिल रही तो भैया आप अपना बिजनेस करिए, जिसमें पैसा ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। आप उसको करके तो देखिए। जितना आप जो है कहीं जॉब करके मेहनत करेंगे, आपके टैलेंट से वो आपको 10 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये कमाते हैं, तो आप ही के टैलेंट से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वयं अपना टैलेंट आप अपने काम में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग बिजनेस जुड़िए, व्यापार बनाइए, जिससे आप भी आगे बढ़ेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। और साथियों, जो सामने आप ये
ये देखिए सामने जो एक फार्म दिख रहा है, ये भी हमारे किसान भाई का ही फार्म है। और इस फार्म पे भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, वो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए फ़िलहाल अपने वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और आगे की चीज़ें जो हैं अपने किसान साथी से पूछते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बताया है कि वीडियो में कि मैंने सबसे पहले कंपनी से काम स्टार्ट किया था, एग्रीमेंट करवा के शुरुआत में बॉयलर का ही। उसके बाद मुझको कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई कंपनी से, तो अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं क्या पसंद नहीं आई। तो मैंने बॉयलर का प्राइवेट स्टार्ट किया। कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उसमें भी आने लगी, तो मैं उसको भी बताऊंगा आप लोगों को। फिर मैंने सोनाली का स्टार्ट किया। अभी एक साल समथिंग हो गया मुझको सोनाली काम करते हुए। इसमें मुझको जो है काफ़ी अच्छा ठीक लगा, और ये लॉन्ग टाइम अभी चलेगा बिजनेस। आप लोग जो है स्टार्ट करिएगा तो जैसा भी मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। कंपनी से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैं बताता हूँ आपको। कंपनी अपना स्वयं जो है सब कुछ तय करती हैं, अपना शर्त वो खुद जो है अपना रखती हैं। फार्मर उसमें फार्मर की भूमिका समझिए बंधुआ मजदूर की तरह कर देती हैं। स्वयं आनर होते हुए भी उसमें बंधुआ मजदूर जैसा काम करवाती हैं। वो आपको बताती हैं कि मैं 8 रुपये आपको कमीशन, एक मुर्गा के पीछे 1 किलो के पीछे मैं आपको 8 रुपये कमीशन देते हूँ, 7 रुपये कोई कंपनी, कोई 6.5 रुपये, ऐसे अपना अपना मानक है उनका। और वो बताती हैं कि जो है मैं आपको 80 रुपये, 75 रुपये, 90 रुपये ऐसे करके बताती हैं कि मैं इतना खर्चा दे रही हूँ। लेकिन उसमें केवल मुर्गे के दाने का, बच्चे का ही खर्चा नहीं होता है, उसमें सुपरवाइज़र का एडमिन शुल्क वो बताती हैं। दवा जो देती हैं वो दवा भी जेनरिक दवाइयाँ होती हैं और अधिक रेट लगा के उसको दवा देती हैं। जो आपको मार्केट में 3,000 4,000 रुपये की दवा उपलब्ध हो जाएगी, वो उनके यहाँ 10,000 12,000 15,000 तक, और उसको लेना ही पड़ता है। वो कंपनी कहती है कि मेरी ही दवा चलवाइए, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वो पैसा ले लेती हैं। उसी में ऐड कर देती हैं 90 रुपये जो आपको दी हैं, 85 रुपये 80 रुपये जो भी दिए हैं खर्चा करने के लिए, उसमें ऐड कर देती हैं। एडमिन शुल्क है, उसमें 3 रुपये 2 रुपये 4 रुपये कोई कंपनियां जो भी की हों, वो उसी में ऐड करती हैं कि सुपरवाइज़र मेरा जाएगा। तो जो है सुपरवाइज़र की मुझको ज़रूरत नहीं है। बाय द वे मैं स्वयं इतना जानकार हूँ, सुपरवाइज़र को मैं बता दूँ तो फिर ज़रूरत क्या है सुपरवाइज़र की। मुझसे सैलरी लेती हैं, हुक्म चलाते हैं आके वो कंपनी की तरफ से। तो ये चीज़ें मुझको पसंद नहीं आई। उसमें क्या करते हैं कि ये बता देते हैं कि 8 रुपये मैं आपको दूंगा, अगर 80 रुपये तैयारी दिए हैं, 80 रुपये आपको दे रहे हैं तैयार करने के लिए, तो 80 रुपये में वो अगर आप 81 हो गए तो आपका 50 पैसे 1 रुपये आपके कमीशन से काट लेती हैं। चाहे रेट मुर्गे का जो है 120 रुपये 50 रुपये 150 रुपये कितना भी हो जाए, लेकिन वो आपको 80 रुपये का ही दाम लगाती हैं। और उसमें भी अगर आपका 80 रुपये ज़्यादा खर्चा करते हैं तो आपका पैसा भी काटती है। तो कभी कभी कंडीशन ये आती है कि पूरा पैसा ही कट जाता है, मिलता ही नहीं है। गर्मी में तैयारी ज़्यादा आता है, लेकिन गर्मी में रेट भी बढ़ जाता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो कभी ऐसा भी शिफ्ट निकलता है कि उसमें आपके घर से पैसा चला जाएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें मुझको पसंद नहीं आई। जो है आप चाहे जितना ईमानदार रहें, लेकिन अगर कास्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो लोग कहते हैं कि चोरी किए होंगे दाना बच्चा। तो ऐसा फील होता है कि जैसे मैं चोर हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंपनी में पसंद नहीं आएगी। तो मुझको भी नहीं पसंद आई, तो मैंने प्राइवेट अपनी पूंजी लगा के स्टार्ट किया बॉयलर का काम। शुरुआत में तो ठीक था, पहले कंपनियां कम थी, तो इन कंपनियां कम थी, और जो कंपनियां थी भी बहुत कम कंपनियां ऐसी थी जो दाना और बच्चा परचेस करती थी। मतलब कि बहुत सारी कंपनियां, और बहुत कम कंपनियां थी जो स्वयं दाना बनाती थी, स्वयं बच्चा बनाती थी। तो जिसके कारण रेट हर वक्त सही रहता था, इसलिए कि खर्चा ज़्यादा आता था। दाना में जितना खर्चा हम लोगों को पड़ जाता था उतना कई सारी कंपनियों को पड़ जाता था, बच्चे में भी उतना उसी हिसाब से खर्चा पड़ जाता था। लेकिन थोड़े ही दिन में बहुत सारी कंपनियां आ गई और स्वयं बच्चा बना रही हैं, स्वयं दाना बना रही हैं वो।
तो वो उनका खर्चा कमा रहा है, लिए स्वयं बना रही हैं मार्केट में 12-15 रुपये के आसपास बच्चे का खर्चा हो जाता है, और वो बच्चा बेच रहे हैं इस समय 45 रुपये 46 रुपये में बच्चा पड़ रहा है। इतना अधिक रेट करके बच्चा बेच रही हैं, तो उनका तो 15 रुपये खर्चा हो रहा है बच्चे के पीछे, हमारा 40 से 45 रुपये खर्चा हो रहा है। दाना उनका 30 रुपये 32 रुपये 28 रुपये ऐसे करके खर्चा होता है बढ़िया दाना, और हमको वो दे रही हैं 40 रुपये 42 रुपये में। तो वो अगर 65-70 रुपये में मुर्गा बेच देती हैं तब भी उनको नुकसान नहीं जाता। आइए इधर चलते हैं। तो मैं उसको उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महंगा करके ख़रीदा हूँ, तो मेरा ख़र्चा ही 80-85 रुपये आ जा रहा है। तो पूरा हाईजेक करके रख ली हैं कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, जिससे माल भी अब बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है, मुर्गा बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार हो जाता है। यहाँ तक कंडीशन ये रहती है कि पहले होली में दीपावली के थोड़ा सा पहले होली में और ईद में ज़्यादा रेट चढ़ता था मुर्गे का, लेकिन शार्ट हो जाता था इसलिए कि कंपनियाँ कम थी, प्राइवेट मुर्गा तैयार कम होता था, जिसके कारण रेट बढ़िया मिल जाता था। लेकिन अब बहुत सारी कंपनियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा माल तैयार कर देती हैं, तो होली में ईद में भी उतना रेट नहीं चढ़ पाता है। तो वो इनकम अब रह नहीं गया है बॉयलर में। हाँ तो दोस्तों, और क्या रीज़न है जो हम फार्म स्टार्ट करते, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे फार्म बंद पड़े हैं, वहाँ आसपास दिखाई भी पड़ते होंगे, और उनसे आप मिलेंगे तो वो बताएंगे भी कि हाँ फार्म सही नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है। उसका रीज़न है उसका, और भी ये पहली बात तो कंपनी से स्टार्ट करना, ये सारी प्रॉब्लम आती है। बॉयलर जब प्राइवेट में अपना स्वयं डालते हैं तब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, इसका भी रीज़न है। और भी रीज़न है जो फार्म बंद होते हैं। मैंने जब फार्म स्टार्ट किया उसके बाद से मैंने कम से कम 25-30 फार्म, हमारे जो क्लोज फ्रेंड वगैरह हैं उन लोगों का मैंने खुद स्टार्ट करवाया, बनवाया, जाके फार्म अपनी देख रेख में बना। और पहले शुरुआत में कंपनी से मैं कर रहा था तो उसमें कंपनी से एग्रीमेंट भी करवाया, फिर बाद में अपने हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। तो उसमें 1-2 फार्म बंद भी हुए हैं। उसका रीज़न ये रहा है कि लापरवाही। आप कितना भी मेहनती हों, लेकिन मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप जो है इसमें कुछ कहीं पे गुड़ाई कर रहा है, कुछ माटी फेंकना है, ये सब करना नहीं है। मजदूरी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें आप टाइम पे मेहनत करिए। अगर समय पे इनको पानी नहीं मिल जाता, दाना नहीं मिल जाता, टाइम पे पर्दा ऊपर नीचे नहीं होता, और जो है टाइम पे आप समझ नहीं पाते कि हाँ, जैसे बीमारी आई, उसको अगर एक दिन भी दवा में आप लेट किए तो मॉर्टलिटी बढ़ जाती है। बड़े सेंसिटिव होते हैं बच्चे, तो इसका भी रीज़न होता है जो फार्मर सक्सेस नहीं होते। और जैसे कंपनी से लोग स्टार्ट करते थे, पहले तो लोग चोरी कर लेते थे, ईमानदारी से काम नहीं करते थे, वो भी फॉल्ट हो जाता था। तो अब इसमें भी है, जैसे सोनाली में है, बच्चा जिस समय पड़ता है 4-5 दिन तक तो देख रेख बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आप स्वयं उसमें रहिए, वर्कर के भरोसे न मत करिएगा। रात में ज़्यादा देख रेख करना पड़ता है, दिन में तो ठीक रहता है। गर्मी के महीने में तो रात में कम दिन देखना पड़ता है, ठंडी के महीने में 10-15 दिन तक आपको देख रेख करना पड़ेगा। ठंडियों में थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है हाँ, कि कोई तो दिक्कत ना हो। आप पहले शुरुआत में तो आपको दिक्कत तो आएगी ही, चाहे जो बिजनेस आप करते हैं, शुरुआत में दिक्कत आएगी। तो इसको समझ के, शुरुआत में दिक्कत को समझ के आप लोग काम बंद मत करिए। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो जैसे मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि संघर्ष तो करना पड़ता ही है। तो पहले जानकारी नहीं होती, आप शुरुआत में ही जो है कुछ नुकसान होगा तो उसको ये समझिए कि ये बिजनेस का एक अंग है। आप करते रहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका सिस्टम बनता जाएगा, जैसे जैसे जानकारियाँ बढ़ती जाएगी, चीज़ें बाकी होती जाएंगी। हाँ, बाकी जैसे ये वीडियो बनाने का हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि मैं बेरोज़गारी झेल चुका हूँ, और मैं यही सोच के मैंने कहा कि आप लोग जो है कम से कम आप लोग उस दर्द से, उस रास्ते से ना गुजरें जिस रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ। जो संघर्ष मैंने किया कोई बताने वाला नहीं था।
साथियों अभी हम लोग अपने किसान भाई के दूसरे वाले फार्म पे हैं और आपने ये फार्म पहले भी देखा होगा। हमने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं। जब यहाँ पर हम चूज़ा डिलीवर करने आते थे अपने किसान भाई का, तो इसकी वीडियोस पड़ी हैं। और साथियों अभी आप अपने सामने ये फार्म के बगल में एक गड्ढा भी देख सकते हैं। ये हमारे किसान भाई मछली पालन के लिए बनाए थे और इन्होंने ये बनाकर एक गलती कर दी है। तो चलिए अभी उसके बारे में भी पूछेंगे क्या कैसे है। उन्होंने हमने बताया था, लेकिन अभी आप उनके मुंह से ही सुन लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेहतर आपको समझा पाएंगे। तो चलिए अपने किसान भाई के साथ हम जुड़ते हैं। और साथियों अगर आपको भी ऐसे देसी सोनाली फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो आपको हमारे पास से देसी सोनाली के चूज़े और इनके फीड, ड्रिंकर, फीडर और दवाइयाँ, वैक्सीनेशन और जो भी सारी चीज़ें होती हैं आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। आप यूँ कह सकते हैं कि हम पोल्ट्री लाइन के वन स्टॉप सोल्यूशन हैं। और साथियों हमसे अगर आप जुड़कर काम करते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। जो शुरुआती फार्मर गलती करते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा गाइडेंस रहेगा। और साथियों चलिए ये तो रही सारी चीज़ें, और अपने किसान साथी के साथ फ़िलहाल जुड़ते हैं। दोस्तों ये मेरा सबसे पहला फार्म है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस समय फार्म बहुत कम होते थे और मुझको जानकारी भी नहीं थी फार्म कैसे बनवाया जाता है, कैसे क्या किया जाएगा। तो जो मेरे समझ में आया मैंने करवाया उस समय। इसमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप इस गलतियों को मत करिएगा। पहली बात तो ये देखिए, फार्म की हाइट बहुत कम है। ये 10 फीट हाइट पे ये फार्म बना हुआ है। इससे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कम हाइट पे टेम्परेचर गर्मी के महीने में बढ़ जाएगा, ठंडी के महीने में टेम्परेचर घट जाता है। मैंने पुआल डलवाया है फिर भी उसका बहुत असर नहीं पड़ता है। और भाइयों मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, देखिए ये जो साइड में रेलिंग बनता है, ये देखिए ये रेलिंग छोटा है। इसको थोड़ा सा 1-2 ईंटा और लगवाना चाहिए। और ये सबसे मजबूत ये होना चाहिए। इसका कहते हैं जो मिस्त्री बताते हैं, जो 3-1 का मसाला इसमें लगवाइए। ये ज़्यादा मजबूत रहेगा तो जाली इसमें लगी रहेगी तो कोई जानवर इसको जाली को जो है तोड़ नहीं पाता है। ये चीज़ें होती हैं। अगर जाली टाइट करके लगाएंगे तो ये उखड़ता नहीं है ईंटा, और नहीं तो ऐसे धक्का दे दीजिए टूट जाता है। मैंने इसको दोबारा फिर से जुड़वाया है। लेकिन आप लोग बनवाइएगा तो इसको सही ढंग से एकदम 3-1 के मसाला से बनवाइएगा ताकि ये मजबूत रहे। सबसे इम्पोर्टेंट जाली ही होता है फार्म में, बेस ही यही है। हाँ, ये जाली अगर कोई भी जानवर तोड़ देगा तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और मैंने गलती किया कि ये मैंने गड्ढा खुदवाया था मछली पालने के लिए। बहुत लोग बताते होंगे कि हाँ फार्म के बगल एक मछली जो है गड्ढा खुदवा दीजिए, जिससे आपका मछली का भी व्यापार होगा। कुछ लोग जो भी मांसाहारी जो मछली होती हैं उसको डलवाने के लिए कि मुर्गा जो मरता है उसको फेंक दो, जिससे मछली भी तैयार हो जाएगी, मुर्गा भी तैयार होता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पानी भरा रहेगा, गंदा पानी रहेगा, जिससे एक बीमारी आती है वायरल जो है संबंधी है, वो IBH होता है। अगर जल भराव रहेगा फार्म के बगल में तो ये बीमारी आपके फार्म पे आ जाएगी। तो इसलिए कभी भी ये गलती मत करिएगा कि फार्म के बगल कभी मछली पालन के लिए गड्ढा मत खुदवाइएगा। मैंने गड्ढा खुदवाया, लेकिन फिर मैंने जब समझा कि ये मेरी गलती रही है तो मैं इसको पटवाना शुरू कर दिया हूँ। इसमें मैंने कभी मछली डलवाया नहीं। शुरुआत में मुझको जानकारी नहीं थी तो मैंने गड्ढा खुदवा दिया था। अब ये गड्ढा इसीलिए बंद करवा दे रहा हूँ। पानी जल भराव नहीं होना चाहिए कभी भी फार्म के पास, तो ये सावधानी आप रखिएगा। बाकी मैंने देखिए उस वाले फार्म पे मैंने दिखाया था नल लगवाया था। इसमें इस फार्म पे मैंने पानी की व्यवस्था 3 हाथ पावर का जो है समरसेबल इसमें गड़ा हुआ है, जिससे एक फ़ायदा मेरा ये है कि यहाँ से खेती मेरा जो है लगभग 3 बीघे की ज़मीन है। यहाँ पे इस खेती में पानी की भी व्यवस्था हो जाती है। और मैंने देखिए गेटवाल लगवाया हुआ है हर तरह से। ये जो है ये गेटवाल है, ऊपर जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है उसके लिए है। ये ज़्यादा फोर्स के साथ पानी देता है, जिससे स्प्रिंकलर बहुत अच्छे तरीके से चलता है गर्मी के महीने में। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ आपको पानी जाना है, टंकी में पानी जाना है, कहीं और पानी भेजना है, तो उसके लिए ये व्यवस्था कर दिया मैंने। टंकी भी बनवा दिया है बर्तन वर्तन धुलने के लिए। कभी कभी वर्कर अपना नहाने वहाने के लिए ये व्यवस्था रहती है। तो आप लोग चाहें तो थोड़ा सा 3 हाथ पावर का समरसेबल लगवाएंगे, अगर वहाँ खेती है आपके पास, तो उसकी सिंचाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। हाँ, दोनों काम आराम से हो जाता है। और जैसे चर्चा हुई थी कि अगर आप जो है छोटा करके 600 ग्राम 700 ग्राम तक का मुर्गा बेचते हैं, तो वो तो आप जो है किसी भी तरीके से रखते हैं। सबसे अच्छी बात कि अगर
आप पानी के लिए अगर आप मैनुअल व्यवस्था करते हैं इसमें सोनाली में तो ज़्यादा बेटर पड़ता है। पाइप वाला व्यवस्था ये ऐसा होता है कि ये पानी गिरा देते हैं, उसमें पाइप निकाल देते हैं, पाइप पिछड़ के बैठ जाते हैं, जिससे पाइप भी टूट जाती है। हाँ, तो ये बड़े उद्दंड होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया कुछ बच्चा मेरा, आइए दिखाता हूँ मैं आपको फार्म के अंदर। इसमें पानी बहुत ज़्यादा गिरा दिए हैं, तो जिससे उसमें गैस भी बनती है और स्मेल भी आता है। रामू, चाबी। भाइयों देखिए मैंने क्या क्या गलतियाँ किया है फार्म में, पुराने वाले फार्म में, इसीलिए मैं आपको यहाँ विज़िट करवाया कि आप देख लीजिए कि फार्म में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। फ़िलहाल मैंने ये पाइप तो सही लगवाया है, इस मजबूत पाइप है, इस पर देखिए बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जहाँ से जोड़ है ये खोल देते हैं। कई मुर्गे एक साथ बैठ जाते हैं जिससे ये टूट जाता है, तो जल भराव हो जाता है। देखिए इसमें दिखाइए जल भराव काफ़ी टूटा हुआ है कुछ। ये पाइप ये वाला निकाल देते हैं, ये वाला, ये कूद के इसमें, तो इससे भी जल भराव हो जाता है। अगर मान लीजिए ये ना लगवा के इसको लगवाया जाता है तो फिर भी ये पाइप निकाल देते हैं, इससे पानी भर जाता है। तो अगर आपके पास व्यवस्था हो तो जो है ज़्यादातर प्रयास करिए कि अगर सोनाली बच्चा पालना है तो मैनुअल डिब्बा लगवाइए, जिससे ये पानी गिरा नहीं पाएंगे। और ये पाइप नहीं रहेगा तो इस पर टूटने का डर भी नहीं रहता है। आप कहीं एक जगह पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, मैनुअल डिब्बा में पानी भरवा दीजिए। अगर आपको बड़ा बच्चा करना है तो, छोटा बच्चा करना है तो आप एक सिस्टम और कर सकते हैं। मेरे पास है छोटा सा बाउल, उसमें पानी भर दिया जाता है, तो जगह जगह रख दिया जाता है, तो वो उसी में पानी पीते हैं, ये गिराने का पानी का डर नहीं रहता। अगर आप सोनाली फार्म करते हैं तो बेटर यही रहेगा कि मैनुअल पानी की व्यवस्था रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो पानी गिर जाता है तो इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगता है और गैस भी बहुत ज़्यादा बनता है। आप एक चीज़ देखिए, ठंडी के महीने में मैंने पैक करके रखा है फार्म, ये देखिए। गर्मी के महीने में भी आप इसको हाफ़ करके ज़्यादा ज़्यादा रखिए, ये ठंडी कम जो है एब्जर्व कर पाते हैं। गर्मी में इनका सही रहता है लेकिन ठंडी कम एब्जर्व कर पाते हैं। देखिए इसलिए मैंने पूरा पैक करके रखा है फार्म। बड़े हो गए हैं, 2 किलो का वेट है इस मुर्गों का, लेकिन फिर भी ये पूरा जो है फार्म में देखो पर्दा चढ़ा हुआ है। तो इसमें ये सारी सावधानियाँ आपको ज़रूरी है। भाइयों जब हम चूजा डलवाते हैं शुरुआत में पहले दिन, तो गुड़ हल्दी मेरे फार्म पे चलता है। बाकी उसके बाद जो है आप एंटीबायोटिक दूसरे दिन से स्टार्ट कर दीजिए, कोई एंटीबायोटिक मल्टीविटामिन के साथ में। तो जो मार्केट में बहुत सारी एंटीबायोटिक मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी मल्टीविटामिन मिल जाएंगी, लेकिन जो हमारे पास है, जो जिसका मैं एक्सपीरियंस लिया हूँ, जो अच्छा रिजल्ट देता है, मुझको उस पर भरोसा है। वो आप जो है अगर चाहेंगे तो आपको पोल्ट्री दोस्त के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप चूजा मंगवाएंगे उसी समय आप जो है दवा भी मंगवा लीजिए। और शुरुआत में क्रॉयलर का दाना ना चलवा के हम जो बॉयलर का प्री स्टार्टर दाना आता है, आप उसको खिलवाइए। 3 बैग दाना जो है आप 1000 बच्चे पे ज़रूर दीजिए। इससे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा ग्रोथ जल्दी लेंगे, तो जिसके कारण इनको प्रॉब्लम कम आती है। बेस मजबूत हो जाएगा बच्चों बेस का, मजबूत हो ताकि जाएगा। आगे चल के इनमें जो लूज वाली प्रॉब्लम हाँ, तो मेरी सलाह है कि जो है शुरुआत में थोड़ा कास्टली पड़ेगा थोड़ा सा प्री स्टार्टर, लेकिन शुरुआत में 3 बैग दाना आप ज़रूर दीजिए उनको। जी, ये लॉन्ग टर्म में हमारे किसान भाइयों के लिए ये बेनिफिशियरी ज़्यादा रहेगा। और इनको लीवर टॉनिक भी जो है आप 1 हफ्ते बाद 1-2 दिन के लिए ज़रूर चला दीजिए, जिससे लीवर सही रहेगा तो सारी बीमारी वैसे भी कम हो जाती है। तो जी, मतलब दवाइयों में हमें कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। शुरुआत में थोड़ा बड़ा दवा चलेगा, उसके बाद ये अपने आप जो है सब कुछ ये एक्टिव हो जाते हैं, सब कुछ अपने आप इनका सही हो जाता है। जी, हमारे किसान भाई एक चीज़ और हमें थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। जैसे कि हमारे कुछ किसान भाई होते हैं, उनका फ़ोन आता है, वो हमसे चूज़ा मंगवा लेते हैं और वो लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए जैसे कुछ गेहूं का टोटन हो गया, चावल का टोटन, ये सारी चीज़ें चलाने लगते हैं। नहीं, उसके बाद उनको दिक्कत आती है। तो हाँ, एक चीज़ मैं एक फार्म पे गया हुआ था अभी भैया के साथ में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो सब्जी खिला रहे थे और गेहूं काफ़ी इकट्ठा करके रखे थे।
तो दीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब्ज़ी खिलाते हैं, छोटा बच्चे करके बेचना है तो सब्ज़ी सही है, लेकिन अगर आपको बड़ा बच्चा बेचना है, मुर्गा बड़ा करके बेचना है, उसमें इनकम ज़्यादा रहेगा, तो आप दाना खिलाइए। इसलिए कि उसमें जो इनके पोषक तत्व हैं उसमें ज़्यादा रहते हैं। अगर आप गेहूँ खिलाएंगे तो उनको ज़िंदा रखिए, बस गेहूँ खिलाने का मतलब कि हाँ थोड़ा बड़ा उनको जो मिलता है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा जो इनको दाने में मिलेगा। तो इसलिए दाना खिलाइए, सब्जी भी खिलाइए, लेकिन अगर आपको छोटा बच्चा करके बेचना है तो 600 ग्राम, 700 ग्राम, गेहूं पे डिपेंड नहीं रहना है, कभी नहीं रहना है। नहीं तो यहीं पे किसान भाई अगर कोई इस तरह से करता है तो वहीं उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इससे उनको पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, तो बीमारी भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी नहीं आएगा। जी, समय तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। वो तो 100% तो ग्रोथ नहीं आएगा भाई। इनमें जो दाना होता है उनमें हर चीज़ें मिली होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ मिली होती हैं पहले से। वो डॉक्टर्स की टीम पूरी हाँ, मिलके वो पूरी दाना बनाए का रहती पूरा हैं। प्रोडक्शन देखती हैं। हाँ, उनको तो सब चीज़ का अलग अपना अपना दाना पानी होता है। हम जो खाते हैं वो हमारा जो है कुछ अलग है, जो पशु खाते हैं उनका कुछ अलग है, पक्षी जो खाते हैं कुछ अलग है। सबकी अपनी अपनी नीड होती है, उनकी बॉडी, उनके स्ट्रक्चर, सब उसी हिसाब से बनाया गया है, तो हम उससे हट के नहीं चल सकते हैं। आप उनको सब्जी खिला के केवल नहीं पाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको दाना खिलाना ही पड़ेगा। फ्री रेंज बहुत लोग करते हैं, तो फ्री रेंज जो करते हैं वो टाइम पे ध्यान नहीं देते फिर। जी, उनका 1 साल में तैयार होता है, फिर भी कोई वो नहीं। अगर आप, लेकिन छोटे स्तर पे किया जा सकता है फ्री रेंज, बड़े स्तर पे नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप 100-200 बच्चा पाले हैं तो फ्री रेंज करके खिलाइए उनको। लेकिन अब ये है कि 7 महीने, साल भर में आप तैयार कर पाएंगे उस बच्चे को। अगर आप जल्दी ग्रोथ चाहते हैं और जो है जितना जितना आप दाना खिलाएंगे, जिस हिसाब से इनको दवाइयाँ समय समय पर अवेलेबल होगा, उस हिसाब से इनका ग्रोथ भी रहेगा और टर्नओवर बढ़ेगा। आप साल भर में 1 लाख रुपए कमाते हैं, और उसके बाद यहाँ 3 महीने 4 महीने के अंदर आप जो है 70,000 80,000 कमाते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। टर्नओवर 2-3 बार हो जाएगा साल भर में। तो बेटर यही रहेगा कि दाना खिलाइए और उनको जैसे सही समय पे फार्मिंग लाइन में पाला जाता है बच्चा, दवा के साथ उनको दीजिए कुछ दिन दवा हुआ। जैसे कि ये कमर्शियल लेवल पे किया जाता है तो इसमें जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना विशेष। हाँ, जैसे कुछ लोग हैं वो घर में पालते हैं, उनके लिए तो है कि सब्जी खिलाइए। छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, फुटकर अपने गांव देश में 1-2-4 बच्चे बेचते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको उस हिसाब से रेट मिल जाता है। लेकिन हमको और आपको थोक में बेचना है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए सब फार्मूला अलग हो जाता है। जी, चीज़ें अलग हो जाती हैं वहाँ से। बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। टाइम पास, साइड बिजनेस, ये सारी चीज़ें तो हम कर नहीं रहे हैं। जो इस तरह से करते हैं, गांव घर में पालते हैं, वो लोग बताते हैं। मान लीजिए बात अलग है वो। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप कहीं भी किसी से भी आप कोई मशवरा लेना चाहेंगे तो उसको चाहे पता होगा चाहे ना पता होगा, कुछ ना कुछ बता देगा वो। तो इसीलिए किसी स्पेशलिस्ट से ही कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करिए, किसी स्पेशलिस्ट से ही पूछिए। अगर आप चाय की दुकान पे बैठ के अगर सलाह लेंगे तो दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ सलाह होती है और सबसे महंगा चीज़ सहयोग होता है। तो आप कहीं भी अगर आप चर्चा कर देंगे, वो नहीं जानता रहेगा फिर भी कुछ ना कुछ बता देगा। तो आप उनसे सलाह बिल्कुल मत लीजिए, वो आपको गलत सलाह ही देंगे। तो आप, हम लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं जिसके बारे में मुझको नॉलेज है, मैं आपको सही जानकारी दूंगा। मैं जब फार्म स्टार्ट किया तो घर परिवार वालों का भी विरोध था, तो मैंने किसी अपने घर परिवार वालों से कोई राय मशविरा नहीं लिया। मेरे एक मित्र थे, वो फार्मिंग करते थे पहले से ही, मैंने उनसे जानकारी लिया और कुछ लोगों से जाके मिला जो इसके स्पेशलिस्ट थे। मैं और लोगों से कतई जानकारी नहीं लिया और लोगों से कतई नहीं पूछा। जो जान जाते थे वो इधर उधर की बातें करने लगते थे। अरे फार्म में तो वो सक्सेस नहीं हुए, उनका देखो खड़ा है ये। तो कुछ रीज़न है जो खड़ा है। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी भी लाइन में, लेकिन सारे लोग सफल नहीं होते हैं, इसलिए कि उनका कुछ ना कुछ कहीं वो गलतियां किए रहते हैं, इसलिए सफल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे फार्मर जो बंद पड़े हुए हैं फार्म, जो फार्मर हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो जो अपनी गलतियां किए हैं
उसको वो जो है नहीं जान पाते हैं, तभी तो वो फार्म बंद कर देते हैं। फिर वो आपका मोरल डाउन करेंगे, वो आपको बताएंगे नहीं सही ढंग से, वो कहेंगे कि हाँ बेकार है। और जो सक्सेस हैं वो आपको बताएंगे कि मैंने ये गलतियां नहीं की थी, इसलिए मैं फार्म में सक्सेस हुआ हूँ। जी, और उन्होंने भी अपनी ही गलतियों से सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा ही जो है उनका हिम्मत डाउन हो जाता है, नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, जिसके कारण वो फिर जो है वो अपनी कहानी बताने लगते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हुआ, इसमें बिजनेस में ही कमी है, जबकि उनके अंदर कमी रही है जिसके कारण वो बिजनेस में सक्सेस नहीं होते हैं। तो मेरा भी यही रहा है कि हमारे भी कुछ लोग मित्र हैं जो फार्म में सक्सेस नहीं हुए, और कुछ लोग मित्र हैं जो फार्म में सक्सेस हो गए हैं। जो सक्सेस हो गए हैं उनका भी 7-8-10 साल से फार्म चल रहा है। मेरे खुलने के बाद मैंने 25-30 लोगों को खुलवाया फार्म, उसमें ज़्यादातर फार्म चल रहे हैं अभी तक। जी जी, कुछ फार्म बंद भी हुए हैं सर। 1-2 फार्म बंद हुए हैं, उनका यही रीज़न रहा है कि या तो वो ईमानदारी से काम नहीं किए, या तो बहुत सारी गलतियां करते रहे और गलतियों से सीख नहीं लिए, जी जी, तो वो फार्म बंद कर दिए। और एक ये भी है कि आप स्टार्ट करते ही सोचें कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे आप जो है इस बिज़नेस में जितना जाते रहेंगे उतना आपका इनकम बढ़ता रहेगा। तो जो है मैं ये सलाह दूंगा कि किसान भाइयों, आप स्टार्ट करिए बिजनेस। आप ये भी गलती मत करिएगा कि कहीं चूजे में भी जो है कुछ क्वालिटियाँ होती हैं, गड़बड़ क्वालिटी चूजा मिल जाएगा तब भी आप फेल हो सकते हैं। दाना अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ नहीं आएगा, तब भी आप फेल हो सकते हैं। तो सही जगह चूजा लीजिए, सही जगह दाना लीजिए, सही दवाई का उपयोग कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। 100% ये है कि आप सफल होंगे। बाकी हम लोग बैठे हैं, आपका हर तरह से मदद करेंगे। ठीक, फिर साथियों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।